रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भाई हारान बिन तारह के बेटे और हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। मुल्क शाम पहुंचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस्लाम के अहकामात सिखाकर गौर ज़गर के इलाके सदूम शहर में रिहाइश इख्तियार करने और वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सदूम और इसके आसपास के इलाके बड़े जरखेज थे। यहाँ के रिहायशी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय मुहलिक तरीन गुनाहों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया और इन्हें कौम को बुराइयों से बाज रखने का हुक्म दिया। आपने देखा सदूम के लोग शिर्क और आखिरत के इनकार के साथ साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मैंडे लड़ाते थे। लोगों ने तंग आकर इनकी बस्तियों के पास से गुजरना ही छोड़ दिया था। उनमें एक बहुत ही बड़ी बुराई मर्दों से जिनसी तस्कीन पाई जाती थी। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका इर्तिकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पिछली कौमों पर आने वाले अज़ाबात का बताते हुए बड़े नरम लहजे में समझाने की कोशिश की और बुरे कामों से तौबा और बचने का सबक दिया और उन्हें बताया, ऐ मेरी कौम, तुम अपने आप को इंसानियत के म्यार से नीचे गिरा चुके हो। दीवानी शहवत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है कि तुम उन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है मर्दों से फेली करते हो। तुम हदूद से तजावुज़ कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है तमाम जराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे बन जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। सूरह अल अराफ आयत नंबर 80 और 81 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई के काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल ही इंसानियत की हद से गुजर जाने वाले हो। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ हरगिज़ नज़र रहमत से नहीं देखेंगे जो किसी मर्द या औरत से बदफेली करे। एक और हदीस नबवी है, तुम जिस शख्स को भी कौम लूत वाला अमल करते हुए देखो तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खूब वाइज़ नसीहत की और उन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अज़ाब इलाही का खौफ दिलाया, लेकिन उन्होंने नसीहत कबूल करने की बजाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और कहा कि आप पाक दामन रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से निकल जाएं। जिस अज़ाब से आप हमें डरा रहे हैं वो भी ले आए, हम फिर भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने भी रसूलों को जुटलाया। और सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम लूत ने कहा, ऐ लूत, अगर तुम इस तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें जिला वतन कर दिया जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और नसीहतें भी की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी इसका असर ना हुआ और कौम ने आपको तकलीफ़ों के साथ साथ अज़ाब का भी मुतालबा कर दिया। आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इन फिसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौम के खिलाफ मदद तलब की तो अल्लाह ताला ने कौम लूत को हिलाक करने के लिए फरिश्ते भेजे। सूरह हूद आयत नंबर 77 और 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से बहुत गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। आखिरकार लूत अलैहिस्सलाम खामोशी से उन्हें अपने घर ले आए, लेकिन आपकी बीवी ने कौम को इन मेहमानों की खबर दे दी और उनकी कौम के लोग दौड़ते हुए आए, जबकि वो तो पहले ही से बुराइयों का इर्तिकाब करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में समझाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, लिहाजा तुम इनसे निकाह कर लो। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को परेशान करके मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं? सूरह हूद आयत नंबर 81 तक 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिश्तों ने आपको परेशान देखकर कहा, ऐ लूत, बेशक हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ आप पर हाथ नहीं डाल सकते, बस आप अपने घर वालों को
मोमिनीन को लेकर अपने बस्ती से रात गए निकल जाएं। आप में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे सिवाय आपकी बीवी के, इसलिए कि उसे भी वही अजाब पहुंचने वाला है जो इन सब को पहुंचेगा। यकीनन उनके अजाब का मुकर्ररा वक़्त सुबह है, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को उलटकर इसके ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर तह बतह कंकरीले पत्थर बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों कुरैश मक्का से कुछ भी दूर नहीं है। सूरह नजम आयत नंबर 53 और 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसी अल्लाह ने कौम लूत की बस्तियों को उलटकर जमीन पर दे मारा, फिर उन बस्तियों को उस पत्थरों की बारिश ने ढांप लिया। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।